गर्मी तो जो है वो तो है ही है। और हम भी अगर गर्मी अगर देखेंगे तो पैसे नहीं कमा पाएंगे। घर छोड़ के आया है परदेश में लोग तो काम तो करेगा ही। जब बच्चा पैदा हुआ था यहीं हुआ था, हम मच्छी वाले में लेके गए कस्तूवा में, तो अभी इन्होंने भर्ती नहीं लिया। 27 तारीख को यहाँ पर 3 बजे दूध पीने के बाद में बच्चा सो गया था और इसके बाद में जब हमने देखा 4 बजे तो बच्चा ख़त्म हो गया था। यहीं बैठे रहते हैं धूप में, यहीं सोते हैं, हर काम नहीं है, बारिश हो जाए तो नहीं रहते हैं। काम करना पड़ता है, वेल्डिंग मशीन चलाना पड़ता है, सरिया बांधना पड़ता है, पूरा एकदम हीट हो जाता है ना जहाँ पे काम करते हैं। होल्टर भी इतना गर्म हो जाता है, दस्ताना पहन के काम करना पड़ता है। उसके बाद 3 दिन के बच्चे 10 बजे रात में ख़त्म हो गई। समझे हाँ हॉस्पिटल जाते जाते अब किसी चीज़ का व्यवस्था भी नहीं था। जो रात में जो बच्चों को वो करके रखे, धूप ही इतना तेज हो रही है तो बच्चा इतना धूप में कैसे रह पाएगा। देखिए, अगर हम अप्रैल से अभी तक देखें तो 700 से ऊपर लोगों की डेथ हुई है मौसम की मार की वजह से। और अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें 11 जून 2024 से 19 जून 2024 तक में 192 डेथ्स हैं। Delhi has been witnessing extreme weather condition in recent weeks as India's longest ever heat wave continue to bake northern and central India. This week, the weather department has also issued a red alert for national capital with its temperature hovering over 44 degrees Celsius. On Tuesday, the national capital recorded its warmest ever June night with the minimum temperature around 36 degrees Celsius. There have also been media reports of deaths due to heat wave. News Laundry met 2 families in Old Delhi who claim they lost their newborn babies to the severe heat in the city. 7 महीने का जब बच्चा पैदा हुआ था यहीं हुआ था, हम मच्छी वाले में लेके गए कस्तूवा में, तो अभी इन्होंने भर्ती नहीं लिया। अभी इन्होंने पहुँचा दिया कहाँ, अर्बन में, अर्बन वालों ने पहुँचा दिया मच्छी वाले में। हम परेशान हो गए, 2-3 घंटे किराया भाड़ा हमने इसके पैसा खर्चा करा, जिसके बाद में बच्चा नहीं हो गया। बच्चा उल्टा पैदा हुआ तो बच्चे का सिर है ना, आधा सिर अंदर ही रुक गया था। हाँ, आधे घंटे बाद सिर बाहर आया। जिसके बाद में लौंडे की तबीयत खराब हुई तो मैंने 15-20 हज़ार रुपये करीब लगा चुका था। मतलब 400, 500, 800, कभी 400, कभी 300 रुपये उसकी दवाई आ रही थी। पूरे 7 महीने दवाई चली उसकी, एक दिन दवाई नहीं रुकी, तो इलाज करता रहा। अब बीच में आन के लौंडिया सही हो गई थी हैं, तो 27 तारीख को यहाँ पर ये आप ये थैल खड़ी यहाँ पे लौंडिया को 3 बजे दूध पिलाया है और 3 बजे दूध पीने के बाद में बच्चा सो गया था और इसके बाद में जब हमने देखा 4 बजे तो बच्चा ख़त्म हो गया था। 1 घंटे में 1 घंटे ख़त्म हो गया। अच्छा वाला था, जब तक कोई बीमार नहीं था, खांसी जुकाम पेट में दर्द कुछ नहीं था, अच्छा खासा गया। आप तो आपको लगता है ये डेथ गर्मी की वजह से हुआ है? हाँ, गर्मी से हुआ है। आपके यहाँ पे क्या है व्यवस्था गर्मी के लिए? ये वजह क्या है, फैन वैन कुछ नहीं है? कुछ नहीं, पन्नी बनी भी देखो, यहीं बैठे रहते हैं धूप में, यहीं सोते हैं, हर काम नहीं है, बारिश हो जाए तो नहीं रहते हैं। आपका क्या घटना हुआ था उस दिन, क्या हुआ था थोड़ा बता दीजिए। उस दिन क्या हुआ था, उस दिन वही था, क्या नाम है, 3 दिन के बच्चे 10 बजे रात में ख़त्म हो गई। समझे हाँ हॉस्पिटल जाते जाते तो डॉक्टर फिर अंदर पहुंची तो डॉक्टर ने देखे तो ये कह रहा ये तो ख़त्म हो गया, अभी इसका तो कुछ इलाज है ही नहीं। तो हम वापस लेके आ गए, तो वापस लेके आने बाद फिर 1 बजे दिन में फिर बच्चे को जाके वहाँ दफनाए और किसी चीज़ का व्यवस्था भी नहीं था। जो रात में जो बच्चों को वो करके रखे और धूप ही इतना तेज हो रही है तो बच्चा इतना धूप में कैसे रह पाएगा, गर्मी के ज़्यादा हाथ मरे। On June 19, the Dindayal Upadhyay Hospital in Delhi informed that they received 22 unidentified dead bodies in a single day. In an official letter to Special Health Secretary in Delhi government, the hospital authority informed that the sudden rise in number of dead bodies in the last 2-3 days could possibly due to extreme heat wave condition in the city. देखिए, कभी भी सरकार और प्रशासन उसमें ना तो कभी सर्दी से और ना गर्मी से ना भूख से ना बारिश से इन डेथ को रिकॉर्ड्स नहीं करता है। अगर वो इनको रिकॉर्ड्स करेगा तो कहीं ना कहीं वो सरकार की विफलता दर्शाती है। देखिए, अगर मैं पिछले 6 साल का आंकड़े की बात करूं, एक हफ्ते का 11 जून से लेकर 19 जून 2019 की बात करें तो उसमें 143 डेथ्स हुई थी। अगर हम 2019 से वर्स्ट सिचुएशन
2024 के अंदर है। वहीं हम 2020 की बात करें तो 2020 में 11 मई से 19 मई तक 124 डेथ है। 11 जून 2021 से और 19 जून 2021 तक 58 डेथ है। 11 जून 2022 से 19 जून 2022 में 150 डेथ हैं। 11 जून 2023 से 19 जून 2023 तक 75 डेथ्स हैं। 11 जून 2024 से 11 जून 19 जून 2024 में 192 डेथ हैं। तो ये अपने आप में चौंकाने वाले आंकड़े, ये आंकड़े हमारे नहीं हैं। अगर हम इनको ज़मीनी स्तर पर जाकर देखेंगे तो ये आंकड़े मतलब हमारे को परेशान करने वाले आंकड़े हैं। ये देखिए, इसको अगर हम एनालाइज मौसम के हिसाब से कर रहे हैं कि जब जब मौसम बढ़ रहा है वो तो उस हफ्ते में डेथ्स कितना हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं। तो ये आंकड़े जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज दिल्ली पुलिस बोल देती है, सरकार बोल देती है, वो कहीं ना कहीं शेल्टर से कनेक्टेड हैं और फुटपाथ पे लोग बाग रहते हैं। देखिए, अगर हम अप्रैल से अभी तक देखें तो 700 से ऊपर लोगों की डेथ हुई है मौसम की मार की वजह से। और अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें, 11 जून 2024 से 19 जून 2024 तक में 192 डेथ्स हैं। अगर हम देखें कि 2019 और 2024 में काफ़ी डिफरेंस है। जहां 2019 में 143 डेथ्स थी, वहीं जून 2024 में 192 एक हफ्ते के अंदर डेथ्स हैं। अगर सरकार कह रही है कम है तो हम उसको भी एनालाइज करके देख रहे हैं कि 21 में डेथ्स कम है, 2023 में डेथ्स कम है पिछले साल की तुलना Same time period. बिल्कुल सेम टाइम पीरियड की। We are here with Dr. Ajay Sohan, who is in charge of the heatwave unit in Ram Manohar Lohia Hospital. Hello, sir. हेलो। So, sir, आप लोग के यहाँ पे पिछले एक महीने में या सिंस मई टू जून कितने पेशेंट्स का एडमिट हुआ है और अभी कितना करंटली पेशेंट्स एडमिटेड है? ये 27 मई से हमने डाटा रिकॉर्ड करना और इसे भेजना शुरू किया। तब से लेके अब तक 27 मई से लेके 19 जून सुबह 9 बजे तक हमारे यहाँ 45 एडमिशन है, 45 और 11 डेथ्स रिपोर्ट। 11 डेथ्स जी। सो फार। सो आप लोग के सर अपने और पिछले 24 घंटे के दौरान काफ़ी पेशेंट्स आए हैं। 24 घंटे के 23 पेशेंट और करीब 23 पेशेंट्स और डेथ 3 कितना हुआ है डेथ। सर? तो अभी डाटा एनालाइज हमें करना है, लेकिन 3 डेथ है। 3 डेथ। तो अगर हीट स्ट्रोक की बात की जाए तो इस वक्त हमारे पास बुनियादी तौर पे हीट स्ट्रोक 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक और एक क्लासिकल हीट स्ट्रोक। क्लासिकल हीट स्ट्रोक हम देखते हैं बूढ़े लोगों में और छोटे बच्चों में और जो दवाइयाँ ले रहे होते हैं किसी की बीमारी के, और एक्सर्शनल में देखते हैं जो कि हीट कंडीशन होने के बावजूद भी जिनका काम ऐसा है, जो एथलीट हैं या जिनका काम ऐसा है, लेबरर या डेली वेजर्स या हॉकर्स या रिक्शा पुलर्स या किसान, जिनका काम ऐसा है कि वो करना ही पड़ता है उन्हें हीट के बावजूद, उनमें हम एक्सर्शनल वेरिएंट ज़्यादा देखते हैं। तो अब तक ये पाया गया है, जो हमारे यहाँ एक्सपीरियंस रहा है, इसमें एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक की तादाद अच्छी खासी है और उनके मुकाबले जो कि क्लासिकल हीट स्ट्रोक हैं वो भी हैं लेकिन कम है संख्या में। पिछले साल के तुलना के लिए हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन अपने तजुर्बे से कि ऐसी ये स्थिति अप्रत्याशित है, क्योंकि हमने कभी भी इतने क्या हीट स्ट्रोक के बहुत ही नगण्य के लगभग केस देखे हैं इतने साल हैं दिल्ली में। तो इस साल थोड़ी सी स्थिति जटिल है। According to doctors and experts, people belonging to underprivileged socio-economic background like daily wage workers and construction workers are most vulnerable in heatwave conditions. Earlier in May, Delhi LG ordered to grant paid leave for construction workers from 12 p.m. to 3 p.m. because of the extreme heatwave. We spoke to construction workers at 2 major construction sites in Delhi, the Central Vista project and Sarai Kale Kha Metro project. Workers alleged that they have not received a 3-hour paid leave at all. Most of them were not aware of the order. They told News Laundry that they have to work 12-hour shifts with only an hour-long break during the day. काम करना पड़ता है, वेल्डिंग मशीन चलाना पड़ता है, सरिया बांधना पड़ता है, पूरा एकदम हीट हो जाता है ना जहाँ पे काम करते हैं। होल्टर भी इतना गर्म हो जाता है, दस्ताना पहन के काम करना पड़ता है। उसके बाद 3 घंटे का ब्रेक देने की सरकार बात करते हैं ना कि काम करने के, जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं ना, हाँ, उनको 3 घंटा ब्रेक देना चाहिए। तो उसमें क्या सोचते हो, देना चाहिए 3 घंटे का? कितना है 3 घंटे का? नहीं देता है। 1 बजे तक काम करना पड़ता है। अगर जैसे संडे को है ना 2 बजे तक काम करना पड़ता है। पहले 1 बजे तक हुआ था, अब 2 बजे तक करना पड़ता है संडे को भी।
गर्मी तो जो है वो तो है ही है, और हम भी अगर गर्मी अगर देखेंगे तो पैसे नहीं कमा पाएंगे। जो मजबूरी है, मजबूरी में तो अगला मजदूरी करेगा ही। घर छोड़ के आया है परदेश में लोग तो काम तो करेगा ही। 1 घंटा मान लो, 1 घंटा 2 घंटा करता हूँ और आधा घंटा आराम रेस्ट करता हूँ, फिर आधा घंटा के बाद फिर काम पे भिड़ जाते हैं। ड्यूटी 12 घंटे की 8 से 8 बजे आते हैं और फिर यहीं 1 बजे यहीं पर रुक जाते हैं, यहीं पार्क में 1 घंटा। जो कुछ मान लो नाश्ता पानी लाए खाए पिए, और नहीं लाए तो ऐसे ही पड़े रहते। अरे गर्मी महीने में तो पूरा शरीर ही सब बिल्कुल पसीने में तर हो जाता है। देखिए क्या है, अभी तो सूखा नहीं, चक्कर आने लगता है। जैसे भाड़े के ऊपर हम लोग हैं और चक्कर यदि आने लगे तो नीचे उतर जाते हैं, उतर करके थोड़ी देर सजदा करके फिर बाद में चलते हैं। आपको सरकार से कुछ सुविधा मिलता है? सरकार से सुविधा कोई मिलती होती तो यहाँ क्या करने आते। मजबूरी है तभी कर रहे हैं नु, अगर हम लोग के पास नहीं रहता मजबूरी तो ऐसे काम थोड़ी करते हम लोग। गर्मी का जितने बड़ा ये प्रकोप चल रहा है, इसमें अधिक एलजी का तो ऑर्डर है कि 12 से कुछ भी टाइम में थोड़ा गैपिंग देकर इस मजदूरों से काम कराना है, लेकिन ये किसी भी जगह फॉलो नहीं हो रहा, ना इसको कहीं लागू किया जा रहा है ना कहीं वो किया जा रहा है। सरकार का जो पॉलिसी है लागू करने वाली, जैसे लेबर डिपार्टमेंट चाहें तो उसको लागू करा सकती है, लेकिन वो लेबर डिपार्टमेंट में जो इंस्पेक्टर होते हैं एक्चुअली इंस्पेक्टर है ही नहीं। कुछ हर ज़िले में एक इंस्पेक्टर है, तो वो तो शायद इलाके में जा ही नहीं सकते, तो उसको लागू कैसे कराएं। ये सरकार की सबसे बड़ा कमी है कि इसमें उसको लागू कराने की जो पॉलिसी है उनके पास वो नहीं है। और मजदूर जो देखिए कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं। ठेकेदार, एक्चुअली मैं एक ठेकेदार से बात भी किया था, वो कह रहे हैं देखिए जी अगर हम इनको काम बंद कराते हैं तो सरकार हमें क्या देगी। लेबर तो अपना पूरा दिहाड़ी जो भी वो तो मांगेगा, 700-800 से जो उनकी दिहाड़ी वो तो मांगेगा, लेकिन हमें सरकार के पास से हमें फंड नहीं मिलता, इसलिए हम इसको कुछ कर नहीं सकते हैं। ये है कि अगर बीच में एक ठेकेदार है जो कोई 1.5 घंटे का 1 घंटे का लंच मिलता था, इनको आधे घंटे का लंच बढ़ा दिया, मतलब 1.5 घंटे का किया है कि उसको फिर, लेकिन वो ड्यूटी उतना ले लेता है, 6:30-7 बजे तक वो शाम तक वो काम कराता है। ये सरकार की पॉलिसी नहीं है। इसमें सरकार को ऐसा करना चाहिए, काम बिल्कुल बंद कर देना चाहिए कि काम यह जब तक गर्मी है तो उसको बिल्कुल इसको बंद कर दे। और जो इनका बोर्ड है BOC बोर्ड, निर्माण मजदूरों का, दिल्ली बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर जो बोर्ड है, उस बोर्ड से उन मजदूरों को कुछ आर्थिक सहायता देना चाहिए। News Laundry reached out to both the contractors of the construction sites. However, we have not received any response yet. Once we receive their response, this story will be updated. देखिए, अगर हम पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें और हम पिछले 10 सालों से सरकार को लिखते आ रहे हैं कि जैसे विंटर एक्शन प्लान होता है वैसे ही समर एक्शन प्लान होना चाहिए। वो हर एक सिटीज़ के अंदर होना चाहिए जहाँ जहाँ गर्मी हो रही है। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है, वहाँ अगर हम देखें जो लोग जिनके पास घर नहीं है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन में काम करते हैं, रिक्शा पुलर हो गया या दिहाड़ी मजदूर हो गए या कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, वो कहीं ना कहीं लू की चपेट से, हीट वेव से अपने आप को परेशान पा रहे हैं और उसकी वजह से डेथ हो जा रही है। According to media reports, some relief from extreme weather conditions is expected in the national capital in the coming days. However, concerns over the heat wave continue to persist as experts warn that India's heat waves are becoming deadlier each year. So, it is crucial for the government to take urgent measures to protect life. With my colleague Prasant Kumar, Pratyush Deep reporting for News Laundry. You can fund journalism that solely works for you. That is our motto at News Laundry. You can pay to keep news free so that news becomes accountable to you just like it's supposed to be. Visit newslaundry.com and become a paying subscriber so that you can pay to keep news free and independent.